हेलो अचीवर्स। मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। जैसे जेई मेन सीरीज में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक चैप्टर करके। लास्ट वीडियो तुम लोगों ने जरूर देखा होगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और स्टूडेंट, यकीन करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग चैप्टर है। और इसमें हर सिटिंग में क्वेश्चन तो पूछा गया है। किसी किसी सिटिंग में स्टूडेंट्स तीन तीन क्वेश्चन पूछा गया है। कैन यू इमेजिन, तीन तीन क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से तुम लोगों ने पढ़ना और ये क्वेश्चन को एनालाइज करो। और ये देखना आराम से, जितने भी क्वेश्चन है गलत होने का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये ऐसा चैप्टर है ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, किसी क्वेश्चन में ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, और गलत होने का भी चांसेस बहुत ही कम है। ओके स्टूडेंट्स, so let's start the coordination compound session 1 that was conducted in the January 2025. So very first question, हाँ देखो, which of the following compounds complexes the CFSE, that is delta naught. Delta naught means that is crystal field stabilization energy for the octahedral complex will be equal to 0. Okay, will be equal to 0. So what is the formula for delta naught? डेल्टा नॉट का फॉर्मूला होता है 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg माइनस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2Tg। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2Tg। अच्छा, अब बताओ, ये सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और इसमें आप देखोगे फर्स्ट आयरन NH3 6 Br2. So what is the oxidation state of iron here? Oxidation state of iron is +2. So that means 3d6. 3d6। अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये चीज देख लो। इसको अगर शॉर्टकट में करना चाहो तो ऐसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला निकाल के। तो ये हो गया T2G और दिस इज Eg। तो जीरो कब होगा? जीरो तब होगा अगर तीनों इलेक्ट्रॉन, इसमें T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको कैसे अप्रोच करें क्वेश्चन? ऐसे तो सॉल्व करने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन लिख के आप कर सकते हो, बट फटाफट, क्योंकि एग्जाम में इतने टाइम नहीं होते बेटे, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए? T2G में 3, Eg में 2। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन T2G Eg दोनों में है विदाउट पेयरिंग द T2G, इट मस्ट बी द वीक फील्ड लीजन। इट मस्ट बी द वीक फील्ड लीजन। ठीक है, तो यहां पे देखो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये नहीं होगा। En ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये भी नहीं होगा। Cn ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये नहीं होगा। बाकी क्या बचा? HCl, दैट इज वन ऑफ द वीक फील्ड लीजन। अच्छा बताओ, यहां पे K3, इसका मतलब हुआ Fe3+। Fe3+ मीन्स 3d5। Fe3+ मीन्स 3d5। तो इसका मतलब क्या हुआ? डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और वीक फील्ड लीजन है। तो वीक फील्ड लीजन की वजह से इसमें क्या लिख सकते हो आप? सब में एक एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब बताओ ये पेयरिंग होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वीक फील्ड लीजन है। तो फॉर्मूला में पुट करो तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या दिया है? इक्वल टू 0। सो द आंसर इज 4। द आंसर इज 4। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा शॉर्टकट मेथड। इस क्वेश्चन देख के कैसे अप्रोच करोगे। अदरवाइज आप अगर डिटेल में कैलकुलेट करना था तो हो सकता है, बट टाइम टेकिंग होगा। इतना टाइम तुम्हें एग्जाम में परमिसेबल नहीं होता। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ निकेल NiCl4 2- paramagnetic and NiCO4 diamagnetic, चूज द करेक्ट ज्योमेट्री एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो इसमें अगर देखोगे निकेल का ये -2 ओवरऑल हो गया, दिस इज +2, और ये निकेल का 0 है। अब इसमें कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो निकेल एक हो गया NiCl4 में +2 और इसमें 0 हो गया। ठीक है, अच्छा तो अब बताओ इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये हो गया +2, ये भी +2, ये भी +2, ये 0 दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा। अच्छा, सो व्हाट अबाउट द ज्योमेट्री? तो इसमें निकेल +2 मीन्स 3d8 है, 3d8 और 4s0। तो क्लोराइड का नेचर क्या है? क्लोराइड का नेचर होता है दैट इज वीक फील्ड लीजन।
तो वीक फील्ड रीजन मीन्स 3d8 में ये पेयर नहीं होगा। तो अगर पेयर नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां से स्टार्ट होंगे फील होना, ये हो गया 3d8, समझ रहे बच्चे? अच्छा 3d8 देन 4s देन 4p 4p। सो व्हाट इज द नेचर? क्लोराइड वो पेयर नहीं होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से भरना स्टार्ट करेंगे, एक पेयर यहां पे, बाकी 3 पेयर यहां पे, तो sp3 हो गया। अब NiCO4, so this is 4s2 3d8। So due to the strong field agent, CO is one of the strong field agent, तो क्या करेगा, जो D में 8 इलेक्ट्रॉन्स है उनको पहले पेयरिंग बनाएगा। तो D में अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए 4 ऑर्बिटल में, तो एक ऑर्बिटल में भी बाकी है, खाली है, तो 4s2 जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जंप हो जाएगा। तो इसका मतलब 3d क्या हो गया, 10, 3d10 हो गया ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन। तो लीजन का जो इलेक्ट्रॉन कहां से भरना स्टार्ट होगा, तो यहां से भरना स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हो, सो ये हो गया sp3। तो sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल। सो इसमें आंसर क्या होगा, देखो निकेल +2 टेट्राहेड्रल, निकेल 0 टेट्राहेड्रल। सो यू गॉट द आंसर नाउ, ऑप्शन 2। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपको देखना है। स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे कुछ फैक्टर्स है जो कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को डिटरमाइन करते हैं। तो फैक्टर क्या है, तो इसमें फर्स्ट हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन होगा उसका CFAC वैल्यू ज्यादा होगा। सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल मोर इज द CFAC। ठीक, अच्छा, और थर्ड क्या रहा, 4d एंड 5d इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ध्यान से सुनो, मीन्स हायर एलिमेंट से थर्ड 3d सीरीज से ज्यादा 4d और 5d सीरीज का CFAC वैल्यू ज्यादा होगा। इसमें क्या दिया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर इसमें जो दिया है, देखो सब में NH3 दिया है, EN दिया है। EN मीन्स एथिलीन डाइएमिन और इथेन 1,2 डाइएमिन। सो इथेन 1,2 डाइएमिन इज स्ट्रॉन्गर लीजेंड एज कंपेयर टू NH3। तो अगर कहीं पे EN है और NH3 है तो फिर CFAC वैल्यू किसका ज्यादा होगा, EN का ज्यादा होगा। अच्छा, अब इसमें देखो सब में कोबाल्ट ही दिया है, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, ठीक, और ये +2, कोबाल्ट +2, ये रहा, दैट इज 4 कोऑर्डिनेटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का ज्यादा होगा। अब बताओ EN का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NH3, और इसमें +3 है, इसमें +2 है, फिर किसका ज्यादा होगा, +3 का ज्यादा होगा। ये सारा चीज अगर एनालाइज करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। EN का ज्यादा है, फिर +3 का ज्यादा होगा +2 के कंपैरिजन में, और इसका क्या है, 4 कोऑर्डिनेटर कॉम्प्लेक्स का कम होगा एज कंपेयर टू द 6 कोऑर्डिनेटर कॉम्प्लेक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखो, होमोलेप्टिक मींस द कॉम्प्लेक्स इन विच ऑल द आइडेंटिकल लीजेंड्स आर प्रेजेंट, मतलब सारे लीजेंड एक ही टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स दैट इज आर लो स्पिन। लो स्पिन एक होता है, हाई स्पिन होता है, एक लो स्पिन होता है। लो स्पिन मींस जिसमें स्पिन पेयरिंग होता है, मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड की वजह से ही लो स्पिन होता है, और वीक फील्ड लीजेंड की वजह से क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अच्छा अब बताओ, ये तो होने से रहा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें देखो इसमें ऑल आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब बताओ, लो स्पिन आपको दिखाना है, तो ये देखो ये भी नहीं होगा क्योंकि वीक फील्ड लीजेंड है। अच्छा अब बात आती है CN, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है और ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। तो कोबाल्ट का जो +3 है, ठीक है, कोबाल्ट जो +3 होता है दैट इज 3d6, और इसमें आयरन का +2 है, ये भी 3d6 है, आयरन का +2 ये भी 3d6 है। ठीक है,
अच्छा, तो इसमें आप दोनों को अगर देखोगे ऑप्शन सी और डी, इसमें नीचे एक ऑप्शन था दैट इज द ऑप्शन बोथ सी एंड डी, सो दैट इज हैविंग द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हैविंग लो स्पिन और यहाँ पे जीरो स्पिन है। नेक्स्ट, the complex of Na2 plus ion and dimethyl glyoxime contains the number of hydrogen atoms। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है? Na2 प्लस निकल 2 प्लस, ये मेटल हो गया, और डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइड मींस इसको DMG बोला जाता है। DMG का चार्ज क्या है? -1 है। तो आप अगर देखो स्टूडेंट्स, ये कार्बन N एक OH होता है, NO माइनस होता है, और CH3 देख लिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DMG। इसमें क्या दिया है? अच्छा, तो निकल +2 है, तो कितने DMG चाहिए? एक में -1 चार्ज है, तो कितने DMG चाहिए? 2 DMG चाहिए। अगर 2 डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम है, तो एक डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं? 3 + 3 + 1 7। ठीक है, अगर 2 है तो 2 के पास कितना होगा? 7 × 2 दैट इज 14। इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, समझ है? बस आपको इसमें ध्यान होना चाहिए DMG या डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम का स्ट्रक्चर क्या है, उसका चार्ज कितना है। अब नेक्स्ट, द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल CO2+ Cobalt2+। Cobalt2+ means that is 3D7 complex having magnetic moment 3.95। अच्छा बताओ, म्यू एस वैल्यू अगर 3.95 आ गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू n × n+2 स्क्वायर रूट। ठीक, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n × n+2 दैट इज 3.95 स्क्वायर, सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 15। तो सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू 3 आ जाएगा। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D7 में कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और ये कौन सी कॉम्प्लेक्स है? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है, ये देख लो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, D7 है, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी होगा। स्टूडेंट देखो, समझ रहे हो, ये क्या है? वीक फील्ड लीजेंड है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? वीक फील्ड लीजेंड है। और मतलब क्या होगा? पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन EG में जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? पेयरिंग T2G में, जो कि 7 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो समझ आया? अच्छा, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? T2G5 EG2, ऑप्शन इज 3। T2G5 EG2, ऑप्शन इज 3। अब नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स दैट शोज फेशियल मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म इज। ओके, तो याद होगा स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक होता है सिस ट्रांस और एक होता है फेशियल एंड मेरिडोनियल। तो सिस ट्रांस में क्या होना चाहिए? चाहे वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, दोनों में सिस ट्रांस हो सकता है। आइडेंटिकल लीजेंड अगर सेम साइड में होगा तो फिर सिस, ऑपोजिट साइड होगा फिर ट्रांस। लेकिन जो फेशियल मेरिडोनियल है ओनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन सी कॉम्प्लेक्स में होगा? जिसमें 3 आइडेंटिकल लीजन इधर मेरिडोन में होगा, मींस जो स्क्वायर प्लेनर में 3 पोजीशन पे होगा, या फिर एक फेस में होगा। समझ रहे हो? एक फेस में होगा या फिर मेरिडोन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 3 आइडेंटिकल लीजन होना चाहिए। अगर 3 आइडेंटिकल लीजन होंगे तो MA3B3 कॉम्प्लेक्स होगा, या MA3B2C और MA3BCD, मतलब 3 आइडेंटिकल लीजेंड्स होना चाहिए। अब बताओ, इसमें कौन सी कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 आइडेंटिकल मोनोडेंटेड लीजेंड होना चाहिए? वो भी बाइडेंटेड नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी तो 3 आइडेंटिकल लीजेंड है बट बाइडेंटेड है, वो फिर फेशियल मेरिडोनियल नहीं होगा, मोनोडेंटेड होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या आ गया? ए, जो कि फर्स्ट कैटेगरी में आता है। फ्रेंड्स, ये चीज एक ट्रिक्स है, इसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल आयन हैज D4 कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है?
D4 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, D4 कॉन्फ़िगरेशन Fe ये दिया है FeO4 माइनस 2। तो इसका मतलब ये हो गया आयरन का होगा +6 ऑक्सीडेशन। अगर +6 है 4s2 3d 6 था, तो +6 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएंगे। तो इसका मतलब D2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये नहीं होगा। अच्छा, अब देखो मैंगनीज CN6, तो मैंगनीज का यहाँ पे हो गया +3 मीन्स मैंगनीज 4s2 3d 5 3d5 मीन्स ये D4 हो गया। तो फिर एक तो सही है। FeCN6 3 माइनस, ये तो अभी डिस्कस किए थे। आयरन का +3 है, आयरन +3 मीन्स ये D5 होगा, D5 होगा, ये नहीं है। और Na पहले देख लेते हैं, NiF6 2 माइनस, सो दैट इज निकेल का +4 है। निकेल का होता है 4s2 जो कि 0 हो जाएगा और 3d8, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया D6, ये भी नहीं होगा। ठीक। अच्छा, तो बताओ Cr2, तो इसको 2x ले लो, क्रोमियम का 2x ले लो, और ये क्या है CH3CO माइनस मीन्स एसिडेट आयन है, तो उसका -1 × 4 और वाटर का 0 है, दैट इज 0। तो x कितना आ गया, दैट इज +2। तो क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, तो क्रोमियम +2 मीन्स 3d4 आ गया। तो आंसर क्या है, B and D, both B and D, so that option is 3, that option is 3, both B and D। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन आए स्टूडेंट पता है, 17 क्वेश्चन आए। मतलब सोच लो, मतलब हर सेट में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज तो पूछा गया है। 1 मोल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 Cl3, क्या है CONH3 Cl3, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस, 3 मोल्स ऑफ आयन अगर दे रहा है, तो एक तो कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, और फिर कॉम्प्लेक्स आनायन 2 होना चाहिए। तुम फिर हम कैटायन कैसे बताएंगे, आनायन कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड ही तो है जो कि आनायन बन सकता है, यहाँ पे कोई कैटायन तो है नहीं। अच्छा, तो 3 मोल्स, इसका मतलब इसमें मोटा मोटी ये समझ आ गया कि एक कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, 2 आनायन होंगे, 2 आनायन मीन्स 2 क्लोराइड होंगे। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा, CONH3 Cl कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, बाहर Cl2 होगा, ठीक है। तो फिर भी इतने श्योर नहीं होते, ये मतलब इनिशियल डेटा दिया है और आगे क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन हुआ 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू गिव 2 मोल्स ऑफ AgCl। 2 मोल्स ऑफ AgCl मींस 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड। और ये कॉम्प्लेक्स कहां पर डिसोसिएट होता है, ओनली जो काउंटर आयन से स्क्वायर ब्रैकेट बाहर होते हैं वही डिसोसिएट होते हैं। मीन्स दोनों डाटा से ये तो कंफर्म हो गया 2 क्लोराइड आयन काउंटर आयन है, और ये ऑक्टाहेड्रल है, तो 6 क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में 5 तो ही हो गया, एक क्लोराइड होगा। तो इसमें और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन क्या आ गया, 1 आ गया, दैट इज CONH3 Cl, और ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोराइड होंगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When ethane 1,2-diamine is added progressively to an aqueous solution of nickel 2 chloride, ठीक है। मीन्स जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो आप इसको ये बोल सकते हो Ni, ये क्या दिया है सॉल्यूशन, ओके। सो कलर ऑफ द, तो निकेल का होगा H2O होल 6 Cl2, निकेल +2 का, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, En ऐड किया है। तो जब हम En ऐड करेंगे, या अगर क्लोराइड को आप हटा भी लोगे, तो क्लोराइड हटाने के बाद क्या बनेगा, इसमें +2 चार्ज होगा। जैसे हमने En ऐड किया तो क्या होगा, तो En का जो डेंसिटी 2 है, इसका मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल को आपको रिमूव करना होगा। तो इसमें हो जाएगा निकेल H2O होल 4 En +2। जब एक और En ऐड करोगे, प्रोग्रेसिवली दिया है, मीन्स एक एक स्टेप में आप ऐड करोगे, तो हो जाएगा निकेल H2O होल ट्वाइस En ट्वाइस। फिर जब आप एक और En ऐड करोगे, तो निकेल En होल थ्राइस
2 प्लस, होल थ्राइस 2 प्लस। अब बताओ स्टूडेंट क्या दिया है, प्रोग्रेसिवली द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंजेस ऑब्जर्व विल बी। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप इसको एनालाइज कैसे करोगे, ठीक है। याद रखने के लिए तो बहुत सारे कलर आप याद रख सकते हो, बट इसको एनालाइज कैसे करोगे, इट दैट। अच्छा अब बताओ बिटवीन वाटर एंड ईएन, इथेन 1 to डायमीन, व्हिच इज स्ट्रॉन्गर लीजन। सो ऑब्वियसली ईएन इज द स्ट्रॉन्गर लीजन, क्योंकि नाइट्रोजन इज द डोनर एटम और वाटर में ऑक्सीजन इज द डोनर एटम। जो स्ट्रॉन्गर लीजन होता है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होता है, मींस एनर्जी ज्यादा होता है, और एनर्जी ज्यादा होगा तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा एंड वाइस वर्सा। अब बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, इसका सबसे ज्यादा एनर्जी है। अगर ज्यादा एनर्जी इसका हुआ, किसका, NiEn होल थ्राइस 2 प्लस, तो इसका मतलब वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, बिल्कुल इसका ज्यादा होगा। तो हमें बीपीओ पता है, ठीक है ना, बीपीओ। तो ये रहा वेवलेंथ, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है, रेड कलर का, और वेवलेंथ सबसे कम किसका है, वायलेट कलर का। अगर इसमें देखा जो सीक्वेंस ऑफ कलर दिया है तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होना चाहिए, तो इसका मतलब वायलेट हो सकता है। कैसे एनालाइज करोगे, ध्यान से देखो, वायलेट हो सकता है और वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो कलर दिया है, ग्रीन दिया है, देखो ग्रीन, फिर पेल ब्लू, फिर ब्लू, फिर वायलेट, मतलब ब्लू दिया है, ग्रीन दिया है। स्टूडेंट देख रहे हो, ब्लू दिया है, ग्रीन दिया है, मीन्स सबसे पहले क्या होना चाहिए, जिसको वेवलेंथ ज्यादा है। तो इसमें ऑप्शन में ग्रीन तो है, तो इसका मतलब आप इसको क्या ले सकते हो, ये ग्रीन, ग्रीन के बाद थोड़ा सा बढ़ा तो पेल ब्लू, और फिर ये ब्लू कलर हो गया, और ये वायलेट कलर है। तो इसमें कौन से ऑप्शन आ गया बताओ फटाफट फटाफट। ऑप्शन इसमें ग्रीन, पेल ब्लू, ब्लू, वायलेट, 3 ऑप्शन आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे सारे कलर आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंस दैट फेवर्स T2G3Eg कॉन्फ़िगरेशन इन द मेटल कॉम्प्लेक्स आर। ओके, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में विदाउट मेकिंग पेयरिंग ऑफ T2G द इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू Eg। तो इसका मतलब क्या हुआ, द कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होगा, इसमें जरूर एक वीक फील्ड लीजेंट होगा, और वीक फील्ड लीजेंट होते हैं तो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंट होते हैं तो लो स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें ये क्या हो गया, वीक फील्ड लीजेंट विथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो 1 है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब देखो, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, तो कॉम्प्लेक्स दिया है, तो कॉम्प्लेक्स में लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों दिए हैं। तो इसमें दिया है लिस्ट 1 में कॉम्प्लेक्स, लिस्ट 2 में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल COF6। इसमें देखो 6 कोऑर्डिनेटेड, 4 कोऑर्डिनेटेड, AB6 कोऑर्डिनेटेड, 4 कोऑर्डिनेटेड। 6 कोऑर्डिनेटेड मींस इधर D2 sp3 होगा या sp3 D2 होगा, और इसमें 4 कोऑर्डिनेटेड मींस इधर sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। अब बताओ F6 क्या है, F6 इज वीक फील्ड लीजन, तो वीक फील्ड लीजन sp3 D2 बनाते हैं, मींस 1 को आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, है ना। अच्छा तो 1 आ गया 3, अब मींस A आ गया 3। अब ये क्या है फ्रेंड, टाइम कैसे बचाओगे एग्जाम के दौरान, देखो तो देखो कोई ऑप्शन है क्या, C इज 1 एंड A इज 3, C1 A3, देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है, तो आंसर तो हमें मिल ही गया है 2, आंसर तो मिल ही गया है। अगर चाहो आप उसको डिटेल में निकाल भी सकते हो। और ये क्या है, वीक फील्ड, तो ये होगा बी विल बी वीक फील्ड, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या आ गया, 2 आ गया, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस बेस्ड ऑन डेल्टा नॉट वैल्यूज। ओके, तो डेल्टा नॉट वैल्यू जो आपको पता है दैट इज 0.6 इंटू NEg माइनस 0.4 इंटू NT2G। ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसमें कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा अब बताओ, इसमें दिया है MnCN6 3 माइनस,
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। तो फर्स्ट में जैसे दिया है MnCN6 3-, तो इसका मतलब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Mn का +3 है। तो +3 और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। तो +3 मीन्स इसमें D कितना होगा, D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा। +3 मीन्स इसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो D4 अगर, क्योंकि मैंगनीज का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज इज 4s2 3d5। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो 4s0 हो गया, 3d4 हो गया। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे, T2g में होंगे। तो इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, 0. ये तो 0 हो गया, 0.4 इंटू 4 दैट इज -1.6। सेकेंड में देखो COCN4। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट हियर, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, क्योंकि ये -4 ओवरऑल चार्ज है। तो कोबाल्ट का +2 अगर है दैट इज 3d7। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले पेयर हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन में अगर पेयर होंगे तो कितने हो गए, तो यहाँ पे डी में या Eg में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सो दैट इज 0.6 माइनस 0.4 इंटू 6 दैट इज 0.6 माइनस 2.4। सो -0.6 माइनस 2.4 दैट इज -1.88, 1.8 आ गया। ओके अच्छा, अब बताओ नेक्स्ट है FeCN6 4-। तो आयरन का +2 है, आयरन का +2 मीन्स 3d6 है। 3d6 मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन T2g में रहेंगे। तो 0.4 इंटू 6 दैट इज -2.4। और फोर्थ में ये हो गया Fe3+। Fe3+ मीन्स 3d5। तो इसमें भी -0.4 इंटू 5 दैट इज -2.0। अब बताओ, तो क्रिस्टल डेल्टा नॉट वैल्यू सबसे ज्यादा किसका हुआ, सबसे हाईएस्ट हुआ इसका, फिर सेकेंड हाईएस्ट -2.0, देन थर्ड हाईएस्ट, देन फोर्थ। अब बताने की जरूरत है क्या, सबसे ज्यादा 3, देन 4, देन 2, देन 1। सो आंसर इज 3। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अच्छा क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट चलते हैं। हाँ, अब इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स दिया है, हाइब्रिडेशन और मैग्नेटिक कैरेक्टर मींस पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो Mn Br4 2-। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन हियर, सॉरी मैंगनीज हियर। मैंगनीज में Mn Br4 2-, मैंगनीज है ना। तो मैंगनीज का 4s2 3d5। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव हुए और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए देखना होगा। तो मैंगनीज इज +2 हियर, +2, ठीक है। तो मैंगनीज का अगर +2 है तो फिर 3d5 है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d5 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर 3d5 है तो फिर अब यहां पे देखो द नंबर ऑफ लीजेंड्स आर 4। तो नंबर लीजेंड 4 मींस इधर sp3 होगा इसमें ऑप्शन में। अच्छा, अब देखो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आयरन का, यहाँ पे +3 है, आयरन का +3 है और वीक फील्ड लीजेंड है। तो फिर +3 मीन्स D5 मीन्स ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो B ऐसे 3 आ गया। मतलब टाइम कैसे सेव करोगे आपको ये देखना है। क्या आ गया, B आ गया 2। तो B इसमें 2 कहां पर है, B2 इसमें ऑप्शन 1 में भी है और ऑप्शन 4 में भी है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ऑप्शन 1 4 में अगर कंपेयर करोगे तो कहां पर डिफरेंस है 1 और 4, बिल्कुल। अगर डी कंपेयर करोगे NiCO4 अभी डिस्कस किए थे कुछ टाइम पहले, sp3 और डायमैग्नेटिक, sp3 डायमैग्नेटिक। तो डी आ गया 3, डी 3 और बी आ गया 2। तो ऑप्शन ए से तो 4 आ गया, ऑप्शन ए से 4 आ गया। बाकी आप कंपेयर करो इसको, आप खुद देख सकते हो कौन सी पैरामैग्नेटिक कौन सी डायमैग्नेटिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखो
द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दीज। ओके, तो इसमें अब बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हियर, +3। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हियर, +2। आयरन +2 मीन्स दैट इज 3d6 और ये मीन्स 3d5। ठीक है। अच्छा, OH का नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है? वीक फील्ड है मीन्स वो पेयर नहीं कर पाएगा। वीक फील्ड मीन्स इट कैन नॉट मेक द पेयरिंग। अगर पेयर नहीं कर पाएगा, सोचो ध्यान से, अगर पेयर नहीं कर पाएगा तो फिर 3d, ये हो गया T2G एंड दिस इज Eg। तो 3d5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3d5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है और 3d6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। ठीक है। अच्छा, अगर 5 है तो स्पिन वाले मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+2 अंडर रूट। तो 5 मीन्स 5 × 7 अंडर रूट, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 5.9। तो इसका हो गया 5.9 और इसका 4 × 6 स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट 24। 5 का स्क्वायर रूट होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। इसका मतलब 5 से थोड़ा सा कम होगा, तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो ऑप्शन क्या आ गया, 2 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगेन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मींस जिसमें एक ही टाइप के लीजन्स होंगे विथ ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल एटम, सेंट्रल मेटल। ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन मींस जो वैल्यू है इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो पहले जो होमोलेप्टिक नहीं है तो दोनों को तो हटा दो, ये दोनों है जो कि होमोलेप्टिक नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन हमारे सामने है, मतलब ए भी है, बी है और डी है। अच्छा, अब देखो आयरन का यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन +6 मीन्स 3d2, ये ऑप्शन में आ जाएगा। इवन नंबर इसमें पूछा है जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स विथ ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ नेक्स्ट Fe6 3- अभी डिस्कस किए थे। Fe6 3- में दैट इज 3d5। 3d5 में भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, तो उसके बाद ये तो नहीं हुआ, मतलब ये ऑप्शन में नहीं आएगा, इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें 3d5 मीन्स ऑब्वियसली क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। COCl4 2-। अब बताओ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। +2 मीन्स 3d7। 3d7 मीन्स इवन हुआ, ऑड हुआ, बिल्कुल ऑड है। तो इसका मतलब बी और डी, बी डी ऑप्शन 1 में आ गया। समझे स्टूडेंट्स। अब आ गया हम लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस K3CONO2 होल ट्वाइस, और ये 6 कॉम्प्लेक्स दिया है। द सम ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग येलो कलर। तो इसमें स्टूडेंट देखो येलो कलर ये दोनों का होता है ना, Fe6 और CONO2 होल ट्वाइस। अच्छा, CN6 का नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन, और NO2 का नेचर क्या होता है, NO2 होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन, क्योंकि नाइट्रोजन इज द लिंकिंग एटम। अगर वहीं पे ONO ले रहे हो, ONO दैट इज वीक फील्ड लीजन, तो NO2 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन। तो अब बताओ यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। कोबाल्ट अगर +3 है दैट इज 3d6, आयरन का भी 3d6 है। और समझ आया, दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये हो गया Eg, ये हो गया T2G। अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, N0 है। ठीक, तो क्या पूछा है, द सम ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग येलो कलर, ये दोनों का है इज। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो सेशन 1 में टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, कुल मिला के 17 क्वेश्चन आए थे, जिसको हम डिटेल में डिस्कस किए। तो आई होप कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, या जो भी हम स्लाइड बना रहे हैं, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल हेल्पफुल हो रहा है। तो ऐसे ही तुम लोग मतलब या प्रभात केमिस्ट्री चैनल को सपोर्ट करते रहो, प्रभात केमिस्ट्री चैनल को देखते रहो, और दिस इज द कैटलिस्ट फॉर अस। हम लोग मोटिवेटेड होकर और भी वीडियो बना रहे हैं, और नेक्स्ट सेशन देखना मत भूलना, जो कि सेशन 2 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स,
Wishing all of you very all the best. God bless you.